प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। अब हम अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक से बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2022 में आए हुए सभी प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। यह चैप्टर रसायन विज्ञान में सबसे इम्पॉर्टेंट है। बहुत से क्वेश्चन इसमें आते हैं, कम से कम 8 से 10 नंबर तक के प्रश्न आते हैं केवल इसी चैप्टर से। तो इसमें पहले सेट में पहला प्रश्न है 5 क प्रोपेनाल है। पहला C2H5OH, दूसरा है C3H7OH, तीसरा है C3H5OH, चौथा है C3H6OH। अगला प्रश्न 7 क कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न 8 क निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। क है कार्बनिक यौगिकों में ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। ख है समजातीय श्रेणी तथा 8वें का ग है साबुन तथा अपमार्जक की निर्मलन क्रिया। ये सभी मिला के 7 नंबर में है। अथवा 8वें का अथवा है एथेनॉल की 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए और इसके 3 उपयोगों को भी लिखिए। अगले सेट से प्रश्न है 1 का ग निम्न में से किस कार्बनिक यौगिक में कीटोनिक समूह उपस्थित है। इसमें पहला है CH3COOH, दूसरा है CH3COCH3, तीसरा है CH3COH और चौथा है HCOOH। अगला प्रश्न 7 क एसिटिक अम्ल तथा एसीटोन का IUPAC नाम लिखिए। फिर से अगला प्रश्न क्या होता है जब, इसमें केवल रासायनिक समीकरण ही लिखना है। यह 7 नंबर का है। इसमें पहला है क्या होता है जब एथिल एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करता है। दूसरा है क्या होता है जब एथिल एल्कोहल को NaOH के साथ गर्म करते हैं। तीसरा है क्या होता है जब एसिटिक अम्ल सोडियम हाइड्रॉक्साइड से अभिक्रिया करता है। चौथा है क्या होता है जब एथिल एल्कोहल को अम्लीय K2CR2O7 के साथ गर्म करते हैं। तथा पांचवा है क्या होता है जब एथिल एल्कोहल एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। अथवा 8वें का अथवा में आया हुआ है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है साबुन की सफाई प्रक्रिया, दूसरा है संकलन अभिक्रिया। अगले सेट से पहला प्रश्न है 5 क कार्बन परमाणु की संयोजकता है। पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4, चौथा 5। अगला प्रश्न 7 क निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों का IUPAC पद्धति में नाम लिखिए। पहला है HCOOH, दूसरा है CH3 ऊपर है, CH3 नीचे है, फिर CH2, फिर CH के साथ ऊपर CH3 जुड़ा हुआ है और अंत में CH3। अगला प्रश्न 8वें का
निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण कीजिए। पहला है CH3COOH प्लस NaOH इज इक्वल टू क्या बनेगा। दूसरा है C2H5OH प्लस Na इज इक्वल टू बी लिखा है, बी की जगह पर क्या बनेगा। तीसरा है CH3COOH प्लस C2H5OH, इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल उत्प्रेरक की सहायता से रिएक्शन कराना है, तो इसमें सी लिखा है, क्या बनेगा। चौथा है C2H5OH का डिकम्पोजिशन होगा तो KMnO4 की सहायता से क्या बनेगा। तथा पांचवा है C2H5OH का H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। इसी में आठवें का अथवा है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला सजातीय श्रेणी, दूसरा एस्टरीकरण। अब सेट 4 का पहला प्रश्न है 5 क प्रोपेनल है। पहला C2H5O, दूसरा C3H6O, तीसरा है C4H8O, चौथा है C3H5O। इसी सेट से अगला प्रश्न 8 का क है कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं तथा कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध, इन पर टिप्पणी करना है, टिप्पणी लिखना है। तथा कार्बनिक यौगिकों की IUPAC नाम पद्धति के बारे में भी टिप्पणी लिखना है। अथवा आठवें का अथवा प्रश्न है कि एथेनोइक अम्ल के बनाने की एक विधि तथा 3 रासायनिक गुणधर्मों के रासायनिक समीकरण भी लिखिए। पांचवें सेट का पहला प्रश्न है 5 का ग प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। पहला CH4, दूसरा C3H8, तीसरा है C4H10, चौथा है C2H6। अगला प्रश्न 6 क निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC प्रणाली में नाम लिखिए। पहला है CH3 CH2 CH2 CH3 तथा दूसरा है CH3 COOH। अगला प्रश्न 6 का ग है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। पहला CH3COOH प्लस C2H5OH का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है। तथा दूसरा C2H5Br प्लस KOH जलीय के साथ अभिक्रिया में क्या बनता है। अगला प्रश्न 8 का ख साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा 8 का ख सजातीय श्रेणी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगले सेट से पहला प्रश्न 7 क है निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए। इसको आप ध्यान से इसकी संरचना सूत्र देखकर इसको बतलाना है। पहला है H यह CH3CO CH3 तथा दूसरा है CH3 CH2 CH2Br। अगला प्रश्न निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा दहन तथा संकलन अभिक्रिया, तीसरा मिशेल। अथवा अगला प्रश्न 8वें का अथवा है पहला निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला है एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। दूसरा एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। तीसरा एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। अथवा का 8वें का ख का पहला है एथेनोइक अम्ल के 2 उपयोग लिखिए। यह चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक
बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप बेटा ध्यान से सभी प्रश्नों को लिख कर याद करेंगे, लेकिन जितना ही इम्पॉर्टेंट है उतना सरल भी है।